एवरीवन, वेलकम टू जेके बोस एजुकेशन। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में वेटेज कैरी करता है 6 मार्क्स की। ओके, अगर ये 6 मार्क्स में आ रहा है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ये 5 मार्क में आएगा एज ए लॉन्ग आंसर एंड एक MCQs आ जाएगा, या कभी कभी 2-3 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर रहता है इस चैप्टर का। जैसे कि आप जानते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, ऑफ कोर्स सबके एग्जाम आने वाले हैं, आपने पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, बट अगर हम देखें, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो में आपके जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज बेसिक कंसेप्ट्स में से जो मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पे, उसमें से MCQs या एज ए डेफिनेशन पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेप्स में सबसे पहले चैप्टर देखो। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी से क्या मतलब, इलेक्ट्रिसिटी से हमारा क्या मतलब है, आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी। तो सबसे पहले हम कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम उस चैप्टर का जो बेस्ड नेम होता है उससे उसका क्या मतलब है हम वो देखते हैं ना। सो हमारा आज का चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जो घरों में आती है, लाइक बल्ब का ऑन होना, ये जितने भी हमारे आजकल काम हो रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से ही होते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी आती कैसी है, कोई तो फिनोमिना होगा ना कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का। सो आज हम उसी फिनोमिना के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है बेसिकली, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। अब यहाँ पे रेट क्या है, जब भी फिजिक्स की डेफिनेशन में रेट आता है तो उसका मतलब समथिंग, कोई चीज डिवाइड हुई है बाय टी। अब टी क्या है? टी इज टाइम, टाइम से डिवाइड हुई है। क्या चीज हम बोल रहे हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज जब फ्लो होता है थ्रू अ वायर तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इस डेफिनेशन में हमने यही बोला है। ठीक है, अब देखो, अब हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज क्या होता है? आपकी बुक में चार्ज को डिनोट किया है बाय अ सिंबल Q। Q से डिनोट किया है, राइट। Q क्या होता है? Q इज डिनोटेड बाय चार्ज, इसका सिंबल Q है और इसका SI यूनिट जो है वो दिया है C माने कूलम। ओके, अब चार्ज जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दो तरह का चार्ज हो गया, पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक करंट पे डेफिनेशन पूछी जाती है डेफिनेशन पूछी जाती है। जिस तरह से चार्ज को कोई एक सिंबल दिया है उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट को भी सिंबल दिया है बाय I इसका सिंबल है। ठीक है, और इसका SI यूनिट जो है वो क्या है? SI यूनिट इसका है एम्पियर। ओके, और इसका इस I का जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोटेड एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, एक फॉर्मूला में पुट करना है। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूला को अपने माइंड में रखेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें हेल्प होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे दिया हुआ, I is denoted by the rate of flow of electric charge through a conductor। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, मैंने यही बोला कि कोई भी चीज है उसको डिवाइड करना है टाइम से, इसलिए हम यहाँ पे रेट यूज करते हैं। ठीक है, और I का जो SI यूनिट है वो हमने क्या पढ़ा? एम्पियर। ठीक है, ये होगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। सर्किट, तो हमारा सेकंड चीज क्या है, जनरली व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब सर्किट क्या होता है? सर्किट क्या होता है? एक कॉन्टिन्यूस और क्लोज पाथ। एक क्लोज पाथ होता है और एक कॉन्टिन्यूस पाथ होता है जिसके थ्रू हमारी इलेक्ट्रिसिटी या हमारा चार्ज जो है फ्लो करता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब ये आपकी वायर है। ठीक है, ये आपकी वायर आ गई, यहाँ पे आपका आ गया मानो बल्ब आ गया, ये बल्ब आ गया, यहाँ पे आप लगाओगे एमीटर। क्या लगाओगे? एमीटर। और यहाँ पे आप लगाओगे की लगाओगे, देन आप यहाँ पे क्या लगाओगे? बैटरी लगाओगे। ऐसे सिंगल बैटरी लगाते हैं हम। ठीक है, ये पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल। ये आ गया आपका बल्ब आ गया, ये एमीटर आ गया,
और ये आ गई आपकी की आ गई, और ये आपकी आ गई बैटरी आ गई, और ये सारा आ गया, क्या आ गया, वायर आ गई। अब कि ये कॉन्टिन्यूस को क्यों बोला है, कॉन्टिन्यूस और क्लोज्ड हमने क्यों बोला है पाथ, बिकॉज अगर हमें बल्ब को जगाना होगा तो हमें ये सारी चीज़ें ज़रूरी ही चाहिए। अगर यहाँ से वायर क्रैक हो जाए, क्या ये बल्ब जग पाएगा, नहीं जग पाएगा, क्योंकि ये क्लोज पाथ नहीं रहा और ये कॉन्टिन्यूस भी नहीं रहा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्किट टू बी क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस, ओके। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है, ये आपके एमसीक्यूज में आती है, क्या चीज आती है, यहाँ पे देखो, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है फ्लो होने में, एनीवन नोस? इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करते हैं फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब इलेक्ट्रॉन की तो डायरेक्शन ये है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे होएगी, यहाँ से जानी चाहिए ना इलेक्ट्रिसिटी को, ऐसे जाना चाहिए, इस तरह से ऐसे फ्लो करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज टोटली अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो सही में आपकी बुक्स में जो सही में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो इस तरह से है, पॉजिटिव टर्मिनल से होती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे फ्लो करती है, ना कि ऐसे, ओके। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेंगी, ओके। अब यहाँ पे एमीटर क्या है, एमीटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन योर सर्किट, ठीक है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट। अब एमीटर में भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ से जा रही है इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पे हो गया पॉजिटिव और यहाँ पे होगा नेगेटिव, ठीक है। अब स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी आएगी, स्विच बंद कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, ठीक है। अब चार्ज का एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पहले आता था, अभी तो नहीं आया इन रिसेंट ईयर में, बट आने के चांसेस है, ठीक है। चार्ज के बारे में बताया, आपकी बुक में भी चार्ज के बारे में एक चीज मेंशन की है कि चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। सो ये एमसीक्यूज में आ सकता है। और एक कूलम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हमने एक इलेक्ट्रॉन में कूलम देखा कितना चार्ज होता है, अब एक कूलम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो होते हैं 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, ओके। मूविंग फर्दर ऑन, हमारे पास आता है दो टॉपिक, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड रियोस्टैट एंड रेजिस्टर, ठीक है। देखो नाम जो है सिमिलर लग रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, रियोस्टैट एंड रेजिस्टर, ठीक है। हम इसका डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। आपको जो न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने में आएगा या डेफिनेशन वगैरह पूछने में आएगा, वो बेसिकली होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कभी कभी पूछा जाता है, पर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। अब समझो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक को भूल जाओ, यहाँ पे पोटेंशियल देखो, और यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल क्या होता है कि एक इंसान में कितना पोटेंशियल है, अगर हम ह्यूमन की बात करें, एक इंसान में कितना पोटेंशियल है, वो कितना अच्छा कर सकता है। हर एक इंसान में पोटेंशियल होता है टू बी अ टॉपर, टू बी सक्सेसफुल, ठीक है, लेकिन वो अपने उस पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाता, वो जान नहीं पाता, वो समझ नहीं पाता खुद को, है ना। सो उसी केस में अगर हमें टैंकियों की बात करूँ, टैंकी मतलब वाटर टैंक, ठीक है, ये आपका वाटर टैंक है, दिस इज योर वाटर टैंक, ठीक है। ये एक पाइप के थ्रू दूसरे वाटर टैंक के साथ जुड़ा है, ठीक है। ये भी यहाँ पे भरा हुआ है, ये भी यहाँ पे भरा हुआ है, मतलब इक्वल अमाउंट में ये दोनों आपस में भरे हुए हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लो होगा वाटर का या नहीं होगा? नहीं होगा। जब तक एक में कम और एक में ज़्यादा नहीं होता पानी, तो तब तक क्या है, फ्लो नहीं होगा। अब ये जो डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से फ्लो होता है पानी का, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन देखो,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि कितना वर्क डाउन किया जाएगा, कितने अमाउंट ऑफ वर्क डाउन किया जाएगा टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से कोई चार्ज को हमने लाना है इस पॉइंट तक, इन्फिनिटी से, हमें नहीं पता कहाँ से, लेकिन इन्फिनिटी से लाना है हमने इस पॉइंट तक, तो उसमें कितना वर्क डाउन किया जाएगा। ठीक है, इसको भी हम डिनोट करते हैं V से, एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी V से ही डिनोटेड होती है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है, इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पॉइंट A से हमने पॉइंट B तक, ठीक है, वो मतलब पॉइंट A से B तक हमने चार्ज का फ्लो करना है, तो उसमें वर्क डाउन कितना होगा, उसमें काम कितना होगा। ठीक है, तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इज डिनोटेड बाय V। ठीक है, V यानी कि वोल्ट, V यानी कि वोल्ट, और इसका SI यूनिट भी V ही है, वोल्ट ही है। ठीक है, वोल्ट इज वर्क डन W इन मूविंग अ चार्ज, क्यों मूव कर रहे हैं हम, तो ये इसका फॉर्मूला आ गया, एंड वोल्ट इसका जो है SI यूनिट। ठीक है, अब वर्क का क्या होता है, इज जूल होता है, एंड चार्ज का क्या है, कूलम है। ठीक है, ये आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे समझो कि रियोस्टैट एंड रेजिस्टर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये एक वन शॉट वीडियो से, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा जल्दी करवा रही हूँ। अब देखो रियोस्टैट एंड रेजिस्टर, पहले हम रेजिस्टर देखते हैं कि रेजिस्टर क्या है। रेजिस्टर देखो, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, रेजिस्टर का सिंबल क्या होता है, ये ऐसे। ठीक है, R, लेकिन जब हम सर्किट में डालते हैं तो हम R नहीं लगाते, जनरली हम R नहीं यूज करते, लेकिन इसका सिंबल ऐसा है। ठीक है, रेजिस्टर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं या लिमिट कर सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रेजिस्ट करना मतलब रोकना। ठीक है, और जैसे कि ये एक सर्किट है, यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ, मतलब ये मतलब सर्किट है, सर्किट में आपका रेजिस्टर लगा हुआ। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्ट मीटर जो है वोल्ट मीटर ऐसे जुड़ जाता है पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में जुड़ता है टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो ये आ गए इलेक्ट्रिक करंट, सो यहाँ आ गया आपका रेजिस्टर और पोटेंशियल डिफरेंस का जो आपस में मेल चाल है। ठीक है, अब देख, ठीक है, सो ये जो मैंने आपको बताया कि जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा रेजिस्टर के पैरेलल में ही लगेगा। वो क्यों, बिकॉज आप देखो वोल्ट मीटर का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, एक पार्ट से, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक, ये काम है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज का मेजर कर रहा है, अब एक सर्किट में पानी तो आएगा ही नहीं ना, आएगी तो इलेक्ट्रिसिटी ना, तो इसका काम क्या है, जनरली इनडायरेक्टली करंट को ही मेजर करना ना। सो जो हमारा वोल्ट मीटर होता है, ये जो होता है इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक करंट का डिफरेंस है उसको मेजर करता है। ठीक है, मेजर करता है, और जो हमारा वोल्ट मीटर है वो हमेशा पैरेलल में ही लगेगा, सीरीज में नहीं लगेगा। अगर सीरीज में लगेगा तो जो हमारी करंट है वो बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना सा याद रख लो कि जो हमारा वोल्ट मीटर है वो हमेशा पैरेलल में लगता है, सीरीज में नहीं लगता। अगर सीरीज में लगे तो करंट बहुत कम हो जाएगी। क्यों होगी कम, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट को रोकना, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रियोस्टैट, रियोस्टैट क्या होता है, रियोस्टैट को हम डिनोट करते हैं बाय सिंबल कुछ इस तरह से, ये ऊपर से भी आ सकता है या ऐसे नीचे से भी आ सकता है। ठीक है, रियोस्टैट यूज्ड टू चेंज और कंट्रोल द करंट इन अ सर्किट, कंट्रोल करना या करंट की डायरेक्शन चेंज करना। ठीक है, कंट्रोल करना या करंट की डायरेक्शन चेंज करना एक सर्किट में रियोस्टैट का वही काम है। ठीक है, मतलब बढ़ाना या कम करना करंट को, रियोस्टैट का यही फंक्शन है। ठीक है, अब रियोस्टैट जो है हम डे टू डे लाइफ में कहाँ देखते हैं, फैन रेगुलेटर्स हो गए और लैब्स वगैरह में रियोस्टैट जनरली यूज होते हैं। ठीक है, अब पूरे करंट की बात कर रहे हैं, करंट में मेजर दो तरह से होती है। ठीक है, करंट में मेजर जो है वो दो तरह से होती है। सबसे पहले मिली एम्पियर में होती है, एंड एक होती है माइक्रो
एम्पेयर में, ठीक है। मिली एम्पेयर MA और माइक्रो एम्पेयर म्यू ए, ठीक है। इसको हम लिखते हैं 10⁻³ और इसको हम लिखते हैं 10⁻6 ए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मिली एम्पेयर बड़ी होती है या माइक्रो एम्पेयर। आप बोलोगे माइक्रो एम्पेयर, क्योंकि माइक्रो तो ऐसे मतलब जैसे बड़ा लग रहा है ना, मिली तो बहुत छोटा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो साइन देखो, नेगेटिव में है और 6 है, नेगेटिव में है और 3 है, जितना बड़ा उतना छोटा, ठीक है। सो माइक्रो एम्पेयर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट यूनिट है टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, एंड मिली एम्पेयर जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। माइक्रो एम्पेयर जो होती है इलेक्ट्रिक करंट वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होती है, एंड जो मिली एम्पेयर है वो हमारे जो चार्जेस वगैरह होते हैं उसमें यूज होती है, ठीक है। सो ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गई, यहाँ से डेफिनेशन आएंगे, यहाँ से MCQs आएंगे। और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा ओम्स लॉ, इट्स वेरिफिकेशन एंड इट्स न्यूमेरिकल। सो स्टे ट्यून टू JK Boss Education. Thank you so much.